हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल टेक्निकल एनालिसिस मेड इजी में। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जो आपके ट्रेडिंग सक्सेस का असली फाउंडेशन बन सकता है। रिस्क मैनेजमेंट प्लान। जो भी सीरियस ट्रेडर है या ट्रेडिंग में सक्सेसफुल बनना चाहता है, उनके लिए रिस्क मैनेजमेंट उतना ही जरूरी होता है जितना प्रॉफिट्स कमाना। इस वीडियो को पूरा देखना बहुत जरूरी है क्योंकि आज मैं कुछ हिडन सीक्रेट्स और प्रैक्टिकल एग्जांपल्स शेयर करने वाला हूँ जो आपको एक प्रो ट्रेडर की तरह अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करना सिखाएंगे और मार्केट के हर कंडीशन में सर्वाइव करना भी। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए ऐसे वैल्यूएबल कंटेंट लाता रहूं, तो आप वीडियो को पूरा देखें, सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि आप रिस्क मैनेजमेंट के बारे में क्या सोचते हैं। आपके लाइक्स और कमेंट्स मुझे मोटिवेट करते हैं और नए इंसाइट्स भी प्रोवाइड करते हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट होता क्या है और क्यों ये आपके ट्रेडिंग करियर के लिए जरूरी है। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब होता है अपने ट्रेड में रिस्क को कंट्रोल करना ताकि आपका कैपिटल सेफ रहे। मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है और यहाँ हर कोई लॉस फेस करता है, लेकिन जो रिस्क को कंट्रोल करना सीख लेता है वही लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट कमा सकता है। एग्जाम्पल सोचिए, आपके पास 1 लाख का कैपिटल है और आप सिर्फ 1% का रिस्क लेना चाहते हैं। इसका मतलब आप एक ट्रेड में सिर्फ 1,000 का रिस्क लेंगे। अगर ट्रेड गलत भी जाए तो आपका पूरा कैपिटल खत्म नहीं होगा। यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखनी चाहिए, जब हम लॉस करते हैं तो इमोशंस हमें और भी रिस्की ट्रेड्स लेने पे मजबूर कर सकते हैं। रिस्क मैनेजमेंट से हमें डिसिप्लिन और कंट्रोल मिलता है जो ट्रेडिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब मैं आपको रिस्क मैनेजमेंट प्लान के 7 स्टेप बाय स्टेप तरीके बताऊंगा। इन स्टेप्स को फॉलो करके आप अपने ट्रेड्स को ज्यादा सेफ और कंसिस्टेंट बना सकते हैं। अगर आप ट्रेडिंग के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो कुछ अच्छे डीमैट अकाउंट जिन्हें मैं खुद यूज करता हूँ उनका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। स्टेप 1, डिफाइन योर रिस्क पर ट्रेड। सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना होगा कि एक ट्रेड में कितना मैक्सिमम रिस्क लेना होता है। यहाँ एक बेसिक रूल है, बिगिनर के लिए 1% या 2% रिस्क पर ट्रेड ही लेना चाहिए। एग्जाम्पल, अगर आपके पास 50,000 का कैपिटल है और आप सिर्फ 1% का रिस्क रखते हैं, तो हर ट्रेड में आप सिर्फ 500 का रिस्क लेंगे। इस तरह अगर गलत ट्रेड भी हो जाए, आपके कैपिटल पे बहुत कम असर पड़ेगा। स्टेप 2, सेट अ हार्ड स्टॉप लॉस ऑन एवरी ट्रेड। हर ट्रेड में स्टॉप लॉस लगाना जरूरी होता है। स्टॉप लॉस आपके लॉस को कंट्रोल करता है अगर मार्केट आपके अगेंस्ट जाए। आपका स्टॉप लॉस वही लेवल होना चाहिए जहां पर आप कंफर्टेबल है कि ये ट्रेड गलत हो सकता है। एग्जाम्पल, अगर आप रिलायंस को 2500 पर बाय करते हैं और स्टॉप लॉस 2450 पर लगाते हैं, तो अगर स्टॉक 2450 के लेवल पे आता है तो ट्रेड ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा और आपका नुकसान लिमिटेड रहेगा। यहाँ पे मैं आपको एक हिडन सीक्रेट बताना चाहूंगा, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को यूज करके आप प्रॉफिट्स को लॉक कर सकते हैं। जब प्राइस आपके फेवर में मूव करती है तो आप अपने स्टॉप लॉस को भी उस डायरेक्शन में एडजस्ट कर सकते हैं। ये प्रो ट्रेडर्स का फेवरेट टूल होता है। एग्जाम्पल, अगर किसी स्टॉक में डाउन ट्रेंड चल रहा है तो डाउन ट्रेंड के चलते अगर यहाँ पे डबल बॉटम फॉर्मेशन क्रिएट होता है तो ये पैटर्न हमें इंडिकेट करता है कि यहाँ से ये ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। इसलिए जब ये पैटर्न पूरी तरीके से फॉर्म होता है तो इस नेकलाइन के ऊपर हम यहाँ पे बाय करते हैं और जो प्रीवियस लो है और इस लो के नीचे हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। जब प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगी तो ये प्राइस सीधा इस तरीके से ऊपर नहीं जाती, जो प्रीवियस सपोर्ट है उसे टेस्ट करती है और यहाँ से फिर से एक बार बाउंस होती है। तो जब प्राइस इस तरीके से बाउंस हो तो हम अपने स्टॉप लॉस को एडजस्ट कर सकते हैं, उसको ट्रेल कर सकते हैं। जो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ था उसे यहाँ से लेके जो लेटेस्ट स्विंग लो है इसके नीचे सेट कर सकते हैं। जब प्राइस फिर से एक बार ऊपर जाए और फिर से एक बार सपोर्ट लेके ऊपर बाउंस हो तो फिर से हम अपने स्टॉप लॉस को यहाँ से यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं और आगे इसी तरीके से एवरी लेटेस्ट स्विंग लो के नीचे हम अपने स्टॉप लॉस को एडजस्ट कर सकते हैं, अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं। इसे कहते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। अब जब इस अपट्रेंड के चलते अगर डबल टॉप फॉर्मेशन क्रिएट होता है यानी कि बेरिश फॉर्मेशन क्रिएट होता है, तो जब प्राइस इस नेकलाइन को क्रॉस करती है तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा, हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो जाएगा। लेकिन स्टॉप लॉस हिट करने के बावजूद भी हम प्रॉफिट में रहेंगे क्योंकि हमारा बाय जो था वो यहाँ पे था और हमारा सेल जो था वो यहाँ पे था। सो यहाँ से लेके यहाँ तक इस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की वजह से मैक्सिमम प्रॉफिट हमें मिलता है। ये प्रो ट्रेडर्स का फेवरेट टूल है। स्टेप 3, कैलकुलेट योर पोजीशन साइज एक्यूरेटली। पोजीशन साइज वो क्वांटिटी है जो आप बाय या सेल करेंगे। ये आपके रिस्क और स्टॉप लॉस के बेस पर डिसाइड होता है। पोजीशन साइज की कैलकुलेशन गलत करने से बड़ा लॉस हो सकता है। एग्जांपल, अगर आपका रिस्क 500 का है और स्टॉप लॉस 10 रुपीज पर शेयर है, तो आप 500 डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू 50 शेयर्स ले सकते हैं।
इस कैलकुलेशन के बिना आप ओवर एक्सपोज हो सकते हैं, जो रिस्की बन सकता है। स्टेप 4, डाइवर्सिफाई अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स। सिर्फ एक सेक्टर या एक टाइप के स्टॉक्स में पैसा लगाने से रिस्क बढ़ सकता है। डिफरेंट सेक्टर्स में इन्वेस्ट करके आप अपने कैपिटल को सेफगार्ड कर सकते हैं। एग्जाम्पल, अगर आपने 10,000 बैंकिंग सेक्टर में लगाया है, तो आईटी या फार्मा में भी कुछ इन्वेस्ट करें। अगर बैंकिंग सेक्टर डाउन हो, तो बाकी इन्वेस्टमेंट से आपका नुकसान कवर हो सकता है। यहाँ पे और एक हिडन सीक्रेट है, को हर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट सेम रखनी चाहिए। एग्जाम्पल, अगर आपके पास 50,000 है और आप 5 सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो हर सेक्टर में 10,000 की इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। इससे आपका रिस्क बैलेंस रहेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते और कम ज्यादा पैसे रखते हैं, तो उससे क्या हो सकता है। एग्जाम्पल, आप एक स्टॉक में 15,000 का इन्वेस्टमेंट करते हैं और दूसरे में 5,000 का इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब आगे जाके अगर 15,000 जिसमें इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, वो स्टॉक अगर 5% बढ़ता है, तो इसमें आपको 750 रुपए का प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर जिसमें 5,000 इन्वेस्ट किया है, वो अगर 10% बढ़ा, तो इसमें आपका 500 का प्रॉफिट होगा। 750 प्लस 500, आपका टोटल प्रॉफिट 1250 रुपीज का रहेगा। लेकिन इसके बजाय अगर आप दोनों में 10,000 सेम इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आगे जाके अगर ये स्टॉक 5% बढ़े, तो इसमें आपको 500 रुपीज का प्रॉफिट होगा। और अगर ये स्टॉक आगे जाके 10% भी बढ़े, तो इसमें आपको 1,000 का प्रॉफिट होगा। सो 500 प्लस 1,000, टोटल 1,500 का प्रॉफिट होगा। तो इस तरीके से हर सेक्टर में या फिर हर स्टॉक में सेम अमाउंट का इन्वेस्टमेंट करने से मैक्सिमम प्रॉफिट मिलने के चांसेस होते हैं। स्टेप 5, फॉलो अ स्ट्रॉन्ग रिस्क रिवार्ड रेशियो। रिस्क रिवार्ड रेशियो वो रेशियो है जो आपके एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स और रिस्क के बीच का बैलेंस दिखाता है। हमेशा कोशिश करें कि आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो 1:2 या उससे ज्यादा हो, ताकि लॉन्ग टर्म में आप प्रॉफिट में रहें। एग्जाम्पल, अगर आपका नुकसान 500 का होता है, तो टारगेट कम से कम 1,000 का होना चाहिए। इससे प्रॉफिट का चांस ज्यादा और लॉस का इंपैक्ट कम रहेगा। स्टेप 6, स्टिक टू डेली लॉस लिमिट। एक ऐसी सीक्रेट स्ट्रेटेजी है जो कई प्रो ट्रेडर्स फॉलो करते हैं। कभी कभी मार्केट खिलाफ जा सकती है और हर ट्रेड गलत हो सकता है। ऐसे में डेली लॉस लिमिट सेट करना जरूरी होता है। एग्जाम्पल, अगर आप डिसाइड करते हैं कि आप एक दिन में 2,000 से ज्यादा का लॉस नहीं लेंगे, अगर आप इतना लॉस कर लेते हैं, तो तुरंत ट्रेडिंग बंद कर देनी चाहिए। ये लिमिट आपको ओवर ट्रेडिंग और इमोशनल ट्रेडिंग से बचाएगी। यहाँ पे एक हिडन सीक्रेट है, अवॉइड रिवेंज ट्रेडिंग। अगर आपको लॉसेस हो रहे हैं, तो आप गुस्सा या फ्रस्ट्रेशन में और ट्रेड्स मत लें। यही वो गलती है जो लॉसेस को डबल कर देती है। जब आप पूरी तरीके से बैलेंस हो, जब आप पूरी तरीके से शांत हो, आपका माइंड शांत हो, तो उसके बाद ही ट्रेड लेना सही हो सकता है। स्टेप 7, जर्नलिंग एंड रिव्यूइंग ट्रेड्स। रिस्क मैनेजमेंट का सबसे बड़ा सीक्रेट है कि अपने ट्रेड्स को रिव्यू करना। अगर आप अपने ट्रेड्स को जर्नल में लिखेंगे, तो आप समझ सकेंगे कि कौन से ट्रेड्स गलत थे और क्यों। एग्जाम्पल, हर ट्रेड के एंड में लिखें कि आपने कैसे एंट्री और एग्जिट किया, आपका स्टॉप लॉस क्या था और क्या आपका प्लान फॉलो हुआ या नहीं। इससे आप अपने मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करके उन्हें अवॉइड कर सकते हैं। अपने हर एक लॉस से हमें सीखना चाहिए। लॉसेस से सीखना ही सक्सेसफुल ट्रेडर बनने का असली राज होता है। हर लॉस के पीछे एक लेसन होता है जो आपको अगले ट्रेड में बेटर डिसीजन लेने में मदद करेगा। तो दोस्तों, यही था हमारे रिस्क मैनेजमेंट का स्टेप बाय स्टेप गाइड। अगर आप ट्रेडिंग में सीरियसली प्रॉफिट कमाना चाहते हैं और अपने कैपिटल को सेफ रखना चाहते हैं, तो इन पॉइंट्स को अपनी ट्रेडिंग में जरूर इंप्लीमेंट करें। ट्रेडिंग में हमेशा प्रॉफिट नहीं होता, लेकिन स्ट्रॉन्ग रिस्क मैनेजमेंट के साथ आपका नुकसान कम हो सकता है और आप सर्वाइव कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपको कुछ नया सीखने को मिला हो, तो कृपया इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शेयर करने से ना सिर्फ उन्हें मदद मिलेगी, बल्कि मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस बना पाऊंगा। आपके सपोर्ट के लिए बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। अगर आप ट्रेडिंग के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, तो कुछ अच्छे डीमैट अकाउंट जिन्हें मैं खुद यूज करता हूँ, उनका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।